नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आप सभी लोग मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, मुझे इस चीज़ की खुशी है। लगातार आप सभी मेरे द्वारा दी गई जानकारी को सुन रहे हैं और इस जानकारी को सुनकर आपको कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में बेनिफिट ही होगा। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जिन पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, कर भी रहे हैं। अच्छा, लगातार मुझसे एक सवाल बार बार किया जा रहा है कि नर्सेज के जो 1564 पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, स्वास्थ्य विभाग में जो नर्सेज के 1564 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट कब आउट होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल लगातार मुझसे पूछा जा रहा है। दूसरा सवाल, मेडिकल कॉलेज के जो लगभग 1400 पद है उन पर भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होगी? क्या उस पर भर्ती प्रक्रिया होगी भी या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक सवाल, क्या बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट है वो बाहर होंगे या नहीं? एक सवाल, क्या ओवरेज के मामले में जितने भी कैंडिडेट ने हाई कोर्ट से परमिशन ली है वो बाहर होंगे या नहीं? ऐसे ही और भी बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार लोगों के मन में चल रहे हैं और इन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं सब लोग ढूंढ रहे हैं। तो साथियों, एक एक करके हम इन सवालों के जवाब क्या होंगे और कैसे इन सवालों का आंसर हमें मिलेगा, क्या इनका सॉल्यूशन हमें मिलेगा, इन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो है, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसमें सारे स्टेप लगभग पूरे हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर रिजल्ट कब आ रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर आखिर रिजल्ट कब आ रहा है? क्यों सरकार रिजल्ट निकालने में इतनी देरी कर रही है? क्या वजह है जो अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, 6 जुलाई तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम ही चल रहा था, तो बहुत लंबा समय तो अभी नहीं हुआ है। और मैं लगातार आप लोगों से इस बात को कह रहा हूं कि जुलाई लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद भी लगातार लोग पूछ रहे हैं कब रिजल्ट आ रहा है। लगातार मैं एक ही चीज़ कह रहा हूं, जुलाई लास्ट वीक में हर हाल में रिजल्ट आ जाएगा। 99% चांस है कि जुलाई लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। और अगर 1% जुलाई लास्ट वीक में रिजल्ट नहीं आता है स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर, तो अगस्त फर्स्ट वीक में हर हाल में रिजल्ट आना है। वैसे ऐसी नौबत नहीं आएगी, जुलाई लास्ट वीक में ही रिजल्ट आ जाएगा, इतना भरोसा हमें चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के ऊपर करना पड़ेगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लगातार और भर्तियों के रिजल्ट आ रहे हैं। अभी एलटी की जो भर्ती हुई थी उसमें जो रिजल्ट आया था, उन सभी अध्यापकों को नियुक्ति मिल चुकी है और उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी जो है निकाल दी गई है और उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 जुलाई को है। तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है और हमको सरकार के ऊपर अभी भरोसा करना चाहिए। अभी वीडियो का भी रिजल्ट आया है और हमारी भर्ती तो एक ऐसी भर्ती है जो बहुत ईमानदारी से हो रही है, क्योंकि इसमें सबसे मेन क्या है कि भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है। वर्षवार नियुक्ति इसमें मिलनी है। जिन्होंने पहले नर्सिंग किया है उनका सिलेक्शन पहले होगा और जिन्होंने बाद में किया है उनका सिलेक्शन बाद में होगा। ऐसा नहीं कि बाद वाले का सिलेक्शन पहले हो जाएगा और पहले जिसने किया उसका सिलेक्शन बाद में होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक साफ सुथरी प्रोसेस के तहत हमारी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और
जुलाई लास्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा। इस चीज़ के लिए आप सभी लोग निश्चिंत रहिए। दूसरा सवाल जो कि मुझे लगता है कि इस रिजल्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर आखिर विज्ञप्ति क्यों नहीं आ रही है। सरकार इस विषय में बात क्यों नहीं करना चाह रही है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर वर्षवार नियुक्ति ही होगी। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट्स कहता है, चाहे वो वित्त विभाग है चाहे वो न्याय विभाग है, वो कहते हैं कि इसमें एग्जाम होगा। दो अलग अलग स्टेटमेंट मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर आ रही है। अगर हम यकीन करें तो किस स्टेटमेंट में करें। अगर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी की स्टेटमेंट में अगर हम यकीन करते हैं तो फिर एक ही सवाल खड़ा होता है, अगर वर्षवार नियुक्ति मिलनी है तो फिर विज्ञप्ति जारी क्यों नहीं की जा रही है। तो बहुत बड़ा सवाल है। अगर स्वास्थ्य मंत्री जी सही बोल रहे हैं तो मेरा मानना है कि इस मेडिकल कॉलेज के जो लगभग 1400 पद हैं, इन पर जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो जानी चाहिए। उनको ब्यूरोक्रेट्स को सीधे सीधे से उन्होंने क्या करना चाहिए, अधिकारियों को आदेश करने चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर जो है विज्ञप्ति जारी की जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी इस संबंध में इतना तो बोल रहे हैं कि वर्षवार नियुक्ति मिलेगी, लेकिन विज्ञप्ति कब जारी होगी, क्यों जारी नहीं हो रही है, क्या वजह है, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। अगर ब्यूरोक्रेट्स की माने तो फिर तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अभी भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेट्स की माने, अगर वित्त मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय न्याय विभाग और वित्त विभाग की अगर बात माने तो जिस तरह वो कह रहे हैं कि एग्ज़ाम कराना चाहिए, तो फिर तो इसमें थोड़ा लेट होगा। हो सकता है इस साल ना हो, अगर उनके अकॉर्डिंग चलें तो। लेकिन मेरा मानना है स्वास्थ्य मंत्री जी अगर इस स्टेटमेंट को दे रहे हैं कि इसमें वर्षवार नियुक्ति होगी, तो हमको कहीं ना कहीं दबाव तो बनाना पड़ेगा। बिना दबाव के कुछ नहीं होगा। मंत्री जी से लगातार मिल तो रहे ही सब, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं। अब एक ज़रूरत है तो एक बड़े आंदोलन की, एक ऐसे आंदोलन की जिससे कि सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सके, जिससे मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति को जल्द से जल्द निकलवाया जा सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप समझो चीज़ों को। और मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं, इस बार अगर आप लोग नहीं आते हैं, जिंदगी में आप कभी भी किसी से ये उम्मीद मत कीजिएगा, ना बेशर्मों की तरह फिर सवाल कीजिएगा कि कब मेडिकल कॉलेज के पद आएंगे। खास तौर पर मैं ये बात उन लोगों से कह रहा हूँ जो लगातार झूठ बोलते हैं, जो दूसरे के कंधे में बंदूक रखते हैं, जो अपने घरों में आराम करते हैं, कभी किसी आंदोलन में नहीं आते हैं। उन सभी साथियों से मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, इतनी बेशर्मी अच्छी नहीं होती है। अपने घरों से निकलिए। जब आप अपने घरों से निकलेंगे तभी मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। भाई, जब जनसंख्या हमारी ज़्यादा होगी, संख्या बल ज़्यादा होगा, तभी तो गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनेगा। अब 4 लोग जाकर क्या कर लेंगे, आप बताइए। अगर 500,000 लोग पहुंच गए 1400 पदों के लिए, तो आप सोचिए कितना बड़ा दबाव बन जाएगा। मीडिया किस तरह से कवर करेगी, क्या माहौल होगा। और 1 महीने के अंदर अंदर विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, इस चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ। हो सकता है 15 दिन के अंदर विज्ञप्ति जारी हो जाए, क्योंकि करना तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ विज्ञप्ति तो जारी होनी है। अगर 1 दिन के लिए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कह रहा हूं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने वहीं खूंटा गाड़ के बैठ जाना है, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कह रहा हूं, इतना तो किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री आवास घिराव की बात हम कर रहे हैं, ये हमको जरूरी करना है। स्वास्थ्य मंत्री आवास घिराव जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। ये चीज आप लोग अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवानी है तो स्वास्थ्य मंत्री आवास घिराव करना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री आवास घिराव जब तक हम नहीं करेंगे तब तक मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति जारी नहीं होगी। इस चीज को आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए।
अब तीसरा पॉइंट है, क्या बाहरी राज्यों के जो कैंडिडेट है वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे या नहीं। तो साथियों, लगातार मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, बाहरी राज्यों के कैंडिडेट इस भर्ती प्रक्रिया में अंदर आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप सी की भर्ती है। ग्रुप सी की भर्ती में बाहरी राज्यों के कैंडिडेट आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ग्रुप सी की भर्ती में उत्तराखंड गवर्नमेंट का रूल है, जीओ भी है, कि सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के आम जनमानस को इसमें जो है प्राथमिकता दी जाएगी, बाहरी लोगों को इसमें नहीं लिया जाएगा। ये ग्रुप सी का जो है जीओ गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है। अब सवाल आता है, क्या ओवरेज वाले मामले में जो ओवरेज कैंडिडेट हैं जिन्होंने हाईकोर्ट से परमिशन ली है, क्या वो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। कहने का मतलब क्या उनका सिलेक्शन होगा या उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। तो साथियों, जिस तरीके से मैंने कुछ और केस भी स्टडी किए, जैसे बीएड बेरोजगार कुछ नैनीताल हाईकोर्ट गए थे और उन्होंने एज रिलैक्सेशन का केस डाला था और हाईकोर्ट ने सिरे से उनको नकार दिया था। तो इस कंडीशन में अगर हाईकोर्ट इनको अप्रूवल दे देता है, इनका सिलेक्शन अगर गवर्नमेंट कर देती है, तो वो लोग जो सिलेक्शन से वंचित हो रहे होंगे वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और कोर्ट से निश्चित तौर पर उनके पक्ष में डिसीजन आएगा। ये निश्चित है, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो सीधा सा कुछ नहीं करेंगे। बीएड बेरोजगार जितने भी गए थे उनका जो डिसीजन है जिसमें उनको बाहर किया गया था, उस डिसीजन की कॉपी तो लगानी है उन्होंने, बहुत बड़ा काम तो करना नहीं है। तो वो इस कंडीशन में बाहर हो जाएंगे। तो साथियों, मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए हमको आगे आना होगा, जिसके लिए मैं आह्वान कर रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। पिछली वीडियो में भी मैं बोल चुका हूं कि सभी लोग तैयार रहें। 5 अगस्त के बाद हम देहरादून कूच कर जाएंगे। एग्जैक्ट डेट बता दी जाएगी 1-2 दिन में। और स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर रिजल्ट जुलाई लास्ट वीक या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में आ जाएगा। बाहरी राज्यों के कैंडिडेट हर हालत में बाहर होंगे, नहीं होंगे तो हमारे पास एविडेंस है, हम उनको बाहर कर देंगे। और ओवरेज वाले मामले में मैं आपको बता चुका हूं, अगर गवर्नमेंट इनको अंदर करती है तो हाईकोर्ट का एक डिसीजन है जिसमें कि बीएड बेरोजगारों को बाहर किया गया है ओवरेज वाले मामले में। तो उस डिसीजन की कॉपी लगाकर वो लोग जो इस चयन प्रक्रिया से वंचित हो रहे होंगे वो कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जानकारी मैं आपको अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।